सूत जी महाराज कहते हैं विष्णु, यही कथा को नारद जी महाराज ने, नारद जी महाराज को ब्रह्मदेव कथा सुना रहे हैं। विष्णु नारद, मैं तपस्या गत लेट गया, तपस्या में सुंदर बैठ गया और तपस्या में बैठ करके भगवान के नाम का जप कर रहा था। तब जैसे ही मेरा तपस्या पूर्ण होने वाला था, उसी समय एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। और दिव्य पुरुष प्रकट हो गया तब मैं उनसे पूछा कि तू कौन है। तब उस दिव्य पुरुष ने कहा, विष्णुवती व्यापता कथे, पूरे जगत में रहने के कारण मेरा नाम जो है विष्णु है। और जैसे विष्णु कहा, और इतना ही नहीं, तू मेरे नाभि से उत्पन्न हुआ है, इसलिए तू मेरा पुत्र है। किसने कहा? किससे? ब्रह्मदेव से। भगवान विष्णु जो है ब्रह्मदेव से कहे कि तू मेरी नाभि से पुत्र होने के कारण तू मेरा पुत्र है। और जैसे ही विष्णु जी ने कहा ब्रह्मदेव से कि तू मेरा पुत्र है, तो आ गया ब्रह्मा को क्रोध। और क्रोध में आए तो बोले कि तू जवान अवस्था में, मैं मेरा वृद्ध शरीर, बूढ़ा शरीर, तू मेरा पिता नहीं मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा बाप नहीं मैं तेरा बाप हूँ। ऐसे जब बोले तो क्या शुरू हो गया? हाँ, पहले झगड़ा शुरू हो गया। झगड़े में भी बात नहीं बनी तो झगड़ा बढ़कर हो गया रगड़ा। और जब झगड़ा रगड़ा हुआ तब दोनों मिलकर हो गई तगड़ा। तो झगड़ा रगड़ा तगड़ा हो गया तो ब्रह्मा विष्णु के बीच में युद्ध इतना घनघोर प्रारंभ हो गया। भगवान सदाशिव ने देखा कि जिस सृष्टि की रचना करने के लिए मैं इन दोनों को उत्पन्न किया हूँ, वही दोनों जो है सृष्टि के ही माया में फंस करके आपस में युद्ध कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। उन्हें देख करके वहीं पर भगवान सदाशिव जो अपने अंश एक दिव्य ज्योतिर्लिंग को प्रकट किया। और जैसे ही दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ तो जहां पर दोनों ब्रह्मा विष्णु के बीच में झगड़ा हो रहा था, अब सच बताओ कहीं पर झगड़ा हो रही और सुनकर कोई ना आंख में नहीं होला, कैसे झगड़ा हो रही? झगड़ा हुई वहीं पर भगवान जो है एक ध्यान हटे बोल करके एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। भगवान सदाशिव एक ज्योतिर्लिंग स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुसार निगम असगा। जिसके आदि का पता नहीं, ना अंत का पता, ना शुरुआत का पता है, ना लास्ट की पता है, आपको पता है। जैसे प्रकट हुआ विष्णु, ब्रह्मदेव ने कहा कि विष्णु ये क्या है? भगवान विष्णु ने कहा कि ब्रह्मदेव यह शिवा और सदाशिव का निराकार ज्योतिर्स्तंभ है, ज्योतिर्स्तंभ है। यही चल करके भविष्य में क्या कहलाएगा? शिवलिंग कहलाएगा। सबसे पहले त्रिलोकी में ब्रह्मा विष्णु के बीच युद्ध हो रहा था, तब ज्योतिर्लिंग स्तंभ प्रकट हुआ। कब प्रकट हुआ? काली को बता है ना, ये जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ वो जैसे ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ, ब्रह्मदेव ने कहा हमें तो एक अच्छा मौका मिलेगा। बोले क्या? अच्छा मौका मिल गया। तो क्या? ये जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ हमारे युद्ध के बीच में, ये युद्ध को शांत करवाने के लिए उत्पन्न हुआ। एक काम करते हैं, इसका आदि और अंत का पता लगाते हैं, इसकी आदि और अंत का पता लगाते हैं। भगवान विष्णु ने कहा खबरदार, ये मेरे माता पिता का निराकार ज्योतिर्स्तंभ है, इसके आदि अंत में चक्कर में मत पड़ो, चक्कर में मत पड़ो। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा नहीं, तुम नीचे जाओगे मैं ऊपर जाऊंगा। एक बार किसी के में अभिमान हो जाए, अभिमान आ जाए तो वो कहता है कि मैं। एक बार भगवान रामचंद्र जी जब अपने अयोध्या में पहुंचे, माता कौशल्या पूछी, आ गए बेटा रावण को मार करके? रावण ने क्या कहा? नहीं भैया, नहीं माँ, उस प्रखंड पंडित ब्रह्मांड की ज्ञाता को, बलवान को, ज्ञानवान, शक्तिवान, तपस्वीवान रावण को मैंने नहीं मारा, उसको तो मैंने मारा। अर्थात रावण नहीं मारा उसको, उसके अभिमान है, अर्थात मैंने मारा।
अभिमान नहीं माना। ब्रह्मदेव अभिमानी भर गए। क्या किसी अभिमानी व्यक्ति को गीता जी सुना दो, आप भाई अभिमान भर के साथ गीता सुन ले, थोड़ा शांत हो गई। हाँ गीता सुनोगे ना तो गीता सुनने लगता भैया नहीं। कभी भी अभिमानी व्यक्ति को गीता जी सुनाओगे तो नहीं सुनेगा। ज्ञानी व्यक्ति ही गीता जी सुनेगा। अभिमानी व्यक्ति को तो पैसा कर चाहिए, लोभ चाहिए। विष्णु ब्रह्मदेव नहीं माने। विष्णु ने कहा ठीक है चलो। ब्रह्मदेव ने कहा सुनो, तुम 12 रूप धारण करो और मैं हंसा रूप धारण करके इस निराकार ज्योति स्तंभ के ऊपर को जाता हूँ। देख यहाँ पर क्या होता है, जो अभिमानी रहते हैं वे क्या होते हैं, ऊपर जाते हैं, और जो ऊपर जाते हो क्या होते, बाल फेंक दे ऊपर जाएगा क्या होगा, गिर जाए। ठीक, और वही बाल का नीचे पटक क्या होगा ऊपर जाएगा है ना, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु जाए, अर्थात जो छोटे रूप, कल मैं बताया था ना कि 6 महीने का बच्चा जो है, 2 वर्ष का बच्चा हो, 1 वर्ष का बच्चा हो, उसको माता जो है गोद में उठा लेगी, और 7 महीने का 7 साल के लेकर आए उठाई का हाँ बेटा पावा फंगला रहे थे, जो निर्मल पवित्र हो, जिनका किसी से प्रति द्वेष भावना ना हो, वो उसका पुत्र है। नहीं माने ब्रह्मा तो भागवत में सबसे पहला भगवान विष्णु का अवतार कौन सा है, कौन सा अवतार, सबको सुनता भागवत। अब आजकल शिवपुराण हो गए महाराज। भागवत में भगवान विष्णु का सबसे प्रथम अवतार है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 मुनियों का अवतार, प्रथम अवतार। भागवत के अनुसार श्री सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार ये 4 अवतार भगवान विष्णु का प्रथम अवतार है। विष्णु शिव पुराण के अनुसार विष्णु भगवान का प्रथम अवतार कौन सा है, शंकर जी कौन से, शिवर, वाराह जिनको बोलते हैं, जिनको वाराह बोला जाता है। गांव में रहते उसे सुअर कहते हैं, जिनका में रहते उसे वाराह कहते हैं। दुख लाभ है टीवी दिखाते हैं। वह जो सुअर वाराह का अवतार भगवान विष्णु जी लिए, और वाराह अवतार लेकर के वे पूरी त्रिलोकी में जलमग्न हो गया था। ज्योतिस्तंभ भी जल में था, और भगवान विष्णु जो है जल में गए अंदर, और हंसा अवतार लेकर के कौन कहा गया, ब्रह्मदेव ऊपर की ओर गए, और ऊपर की ओर गए। भगवान विष्णु जो है नीचे में ज्योतिस्तंभ का नीचे जाते गए उनको मालूम था, वहीं पर रुक गए, और क्या किया, वहीं पर रुक करके सोचे नहीं, ये तो निराकार ज्योतिस्तंभ है जिसका कोई आकार नहीं है, मैं जितना नीचे जाऊंगा उतना ये बढ़ता जाएगा, क्योंकि ना मैं मेहनत करूंगा। ऐसे बोल करके भगवान विष्णु जहां पर थे पुनः वहीं पर लौट करके आ गए, जहां से प्रारंभ किए थे वहीं पर लौट के आ गए। अब क्या हुआ, ब्रह्मदेव ऊपर जा रहे हैं, निराकार ज्योतिस्तंभ के ऊपर जा रहा था। जा रहे थे तो क्या हुआ, जैसे ही जा रहे थे तो वहीं पर एक केतकी पुष्प वहां से ज्योतिस्तंभ से नीचे गिर रहा था, और जैसे ही नीचे गिर रहा था, ज्योतिस्तंभ के नीचे गिर रहा था, तो उसको ब्रह्मदेव पकड़ लेते हैं, और पकड़ लेते हैं तो केतकी पुष्प को बोले, ऐ पुष्प तू कब से ऊपर से गिर रही है,
केतकी पुष्प ने जवाब दिया, मैं कब से गिर रही मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी तक इस ज्योतिस्तंभ का जो शुरुआत है, प्रारंभ आदि तक नहीं पहुंच पाई। ब्रह्मदेव की पांचवी बुद्धि में अभिमान था, उसमें ज्ञान आ गया। जो केतकी पुष्प एक पुष्प कब से गिर रही है उसको मालूम नहीं, तो मैं कैसे इस ज्योतिर्लिंग का अंत का पता लगा सकता हूं। तो एक काम करता हूं, इसे जो ये जो केतकी पुष्प है इसे ले जाता हूं और ले जाकर के क्या, ले जाकर के विष्णु के सामने झूठी गवाही दे देते हैं। इसलिए अधिकतर आज के लोग झूठी गवाही देते हैं। और गरुड़ पुराण की कथा कहती है, जो झूठी गवाही देता है वो अगले जन्म में तोतला होता है। क्या होता है? तोतला। और समझ जाओ, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ब्रह्मदेव पकड़े नीचे आ गए जहां पर विष्णु पहले से थे, तब विष्णु में सुंदर भगवान का ध्यान करते करते बैठ गए थे। बोले विष्णु, हाँ आगे आप आगे पता लगाए अंत का? हाँ मैंने पता लगा लिया। सीना ठोक कर बोले, मैंने इस ज्योतिर्स्तंभ का पता लगा लिया। मुझ पर यकीन नहीं, विश्वास नहीं, तो ये केतकी का पुष्प लाया है। केतकी पुष्प ने भी अपना डंठल हिलाकर हाँ कर दिया। तब विष्णु जी ने कहा कि ऐ ब्रह्मदेव, आप मेरे पिता नहीं, आपको मैं पितामह बनाता हूं, अर्थात आप मेरे पिता के भी पिता हैं, इसलिए आपको पितामह का दर्जा देता हूं। जैसे ऐसे बोले और 16 उपचार से दूध दही पंचामृत चावल अक्षर से पुष्प से आवाहन प्रार्थना करके 16 उपचार से ब्रह्म देवता की पूजा करी। ब्रह्म देवता की पूजा करी। पूरी त्रिलोकी में सबसे पहले ब्राह्मणों का पूजन भगवान विष्णु के माध्यम से प्रारंभ हुआ। ब्रह्मदेव कौन है? ब्राह्मण है। सबसे पहले पूरी त्रिलोकी में ब्राह्मणों का पूजन भगवान विष्णु के नारायण के द्वारा ब्राह्मणों का पूजन प्रारंभ हुआ है, इसलिए आज ब्राह्मणों की पूजा चलती है। अब जैसे हुए तो भगवान आशुतोष जो ज्योतिर्स्तंभ बनकर बैठे थे, ज्योतिर्स्तंभ बने थे, अपने निराकार अपने एक पुरुष के रूप में प्रकट हो गए। अब पुरुष के रूप में प्रकट होकर के क्रोध में भर गए, और क्रोध में भर करके क्रोध इतने भरे कि क्रोध में भर करके उनके भावों में से एक दिव्य विकराल रूप धारण किए एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। काली काली उनके शरीर, मोटी मोटी भुजाएं, तलवार लेकर के खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहा, ये बता आज्ञा मुझे आप कार्य सौंपिए, मुझे बहुत क्रोध आ रहा है, आप तत्काल मुझे बताइए। तब भगवान सदाशिव ने कहा कि ऐ विकराल रूपधारी, जा जो 5वां सिर है ब्रह्मदेव का, उसका सिर 5वां सिर को धड़ से अलग कर दे। विकराल रूपधारी वह जो पुरुष था गए तत्काल और अपने चक्र से अपने जो तलवार पकड़ा था उस तलवार से ब्रह्मदेव के सर को टुकड़े टुकड़े करके एक सर को काट दिया। ताली बजाता फिर ताली दिए। जैसे 5वें सिर को काटे तो 4 सिर जो ब्रह्मदेव का सात्विक था। जैसे सात्विक विचार आया और सात्विक विचार आए तो क्षमा प्रार्थना किए, तो भी वो जो विकराल रूप धारण किया था वो जो है सिर को ला करके भगवान सदाशिव को दे दिए। उसी के माध्यम से बर का पेड़ जो है ब्रह्मदेव का शर का जो मांस था उसी का बर पेड़ बना है। बर का वृक्ष उसी के सर से बना है ब्रह्मदेव। इधर क्या हुआ, तब भगवान सदाशिव ने उस विकराल रूप धारण किए, उसका नामकरण संस्कार किया। नाम रखा भैरव। भय कहते हैं डर को, रव कहते दूर करने वाले, इसलिए उनका नाम भैरव रखा कि तू काल को भी जीतने वाला है, काल को भी तू जीतने वाला, इसलिए तेरा नाम जो है भैरव पड़ेगा। बोल वृक्ष भैरव महाराज की।